हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लासिकल मैकेनिक्स के फोर्थ यूनिट का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन। और इसका हमने हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन का आगे यूज करके हम इसको क्या करते हैं कि जो हमारा हार्मोनिक ऑक्सीलेटर की इक्वेशन है उसको भी निकालेंगे। पहले हम जैकोबी इक्वेशन को देख लेते हैं कि ये कैसे हम निकाल सकते हैं। पहले क्या करना होता है, हमें कैनोनिकल इक्वेशन ट्रांसफॉर्मेशन करनी होती है, जो कि हम सेकंड यूनिट में करते आए हैं। इसमें होता है क्या है कि आफ्टर द कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन में होता है क्या है कि हम ओल्ड कोऑर्डिनेट को क्या होता है न्यू कोऑर्डिनेट में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो आफ्टर द कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम द ओल्ड सेट ऑफ वेरिएबल क्यू के एंड स्मॉल पी के, जो हमने क्यू स्मॉल लिया है वो क्या है, सेट क्या है हमारा स्मॉल क्यू के और स्मॉल पी के का, वो हमारा ओल्ड है। एंड देन न्यू है हमारा कैपिटल क्यू के और कैपिटल पी के का। इससे हमने ट्रांसफॉर्मेशन किया यूजिंग कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। तो हमारी जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो होती क्या है, वैसे पी के डॉट माइनस कर लिया एच बाई कर ली क्यू के एंड क्यू के डॉट इज इक्वल टू कर लिया एच बाई कर ली पी के। ओल्ड कोऑर्डिनेट में भी यही होती है, सिमिलरली क्या होगा न्यू कोऑर्डिनेट में भी यही होगी, बट हमने क्या किया न्यू हैमिल्टन लिया एच डैश, हमारा पुराने वाला था एच। तो इसमें हमने क्या कर दिया कि रिलेशन कर दिया फॉर न्यू कोऑर्डिनेट्स। अगर हम एच डैश की वैल्यू जीरो ले लें तो इन इक्वेशन में हम एच डैश की वैल्यू जीरो लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है पी के डॉट इज इक्वल टू जीरो, क्यू के डॉट इज इक्वल टू जीरो। जब फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो हो जाता है तो हम क्या बोलते हैं कि वो कोऑर्डिनेट क्या है, कांस्टेंट है। तो ये भी कांस्टेंट है। और जब पोजीशन हमें पता है कि इक्वेशन ऑफ मोशन में जब हमारा क्या होता है वेलोसिटी कंपोनेंट तो प्रेजेंट हो, बट पोजीशन जो हमारा कंपोनेंट है वो प्रेजेंट ना हो उसकी कोरस्पॉन्डिंग, तो हम क्या कहते हैं कि वो साइक्लिक है। तो हम क्या कह देंगे इधर कि हमारा जो न्यू मोमेंटम है वो जैसे कि कांस्टेंट है, इधर हमने दिखा दिया है। तो ये क्या हो जाएगा, सो न्यू कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे हमारे साइक्लिक हो जाएंगे। द न्यू हैमिल्टोनियन जो हमारा एच डैश है उसको हम क्या करेंगे, पुराने हैमिल्टन है जो हमारा एच वाला उससे रिलेट करेंगे बाय यूजिंग दिस रिलेशन एच डैश इज इक्वल टू एच प्लस करली एफ बाई करली टी, वेयर एफ इज़ द जेनेटिक फंक्शन। हम जेनेटिक फंक्शन की 4 फॉर्म पढ़ के आए हैं सेकंड यूनिट में से, जिसमें से हम सेकंड वाला जेनेटिक फंक्शन यहाँ यूज करेंगे, जो क्या होगा स्मॉल क्यू के और कैपिटल पी के और टाइम का क्या होगा फंक्शन होगा, वो वाला जेनेटिक फंक्शन हम इसकी वैल्यू इधर पुट करेंगे। तो लिखनेंगे कैसे, इट शोज दैट यहाँ अब हमने क्या किया है, पहले एच डैश की वैल्यू को हमने इधर लेके चले हम जीरो। तो एच डैश को जीरो कब होगा, इधर से तो हमने मान लिया कि एच डैश जीरो है, बट इधर एच डैश जीरो कब होगा, जब एच प्लस कर लिया बाई कर ली ट्यूब क्या की वैल्यू सम क्या हो जाए जीरो हो जाए। फिर हम इक्वेशन 3 को हमने क्या करना है, अब इसमें जो हमारा जेनेटिक फंक्शन है वो F2 लेना है, उसमें पुट करना है। तो हम कैसे लिखेंगे, इन दिस इक्वेशन फॉर कन्वीनियंस, मतलब हम सिंप्लीफिकेशन के लिए हम क्या करते हैं F को कौन सा ले लेते हैं, कौन सा फंक्शन लेंगे क्यू के का, स्मॉल क्यू के का, कैपिटल पी के का और टाइम टी का, जिसको हम जब हमने जेनेटिक फंक्शन डिस्कस किए थे तो उसको F2 नाम दिया था हमने। तो F को किससे रिप्लेस कर देंगे, F2 जेनेटिक फंक्शन से रिप्लेस कर। जैसा कि हमें पता है कि फिर जेनेटिक फंक्शन में अब जब हम सोल्व करते थे तो हम क्या करते थे, जो पी के जो स्मॉल कोऑर्डिनेट है उसकी वैल्यू निकालनी होती थी, क्योंकि देखो हमारे इधर जो हमारा जेनेटिक फंक्शन है ये किस किस का है, ये हमारा स्मॉल क्यू के का है, कैपिटल पी के का और टी का है। तो हम इसका यूज करके हम कैपिटल क्यू के की भी वैल्यू निकाल सकते हैं और स्मॉल पी के की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो स्मॉल पी के की वैल्यू आएगी हमारे पास करली F2 बाई करली क्यू के। तो अब जब हमारा बना था एच डैश की वैल्यू जीरो रखी थी तो एच प्लस करली एफ बाई करली टी जीरो हुआ था। तो उधर हम क्या कर देंगे, उस इक्वेशन में जाके सेकंड वाली इक्वेशन में जाके हमने क्या करना है, बस जो हमारा एफ था उसकी वैल्यू पुट करनी है। तो हमने वैल्यू पुट कर दी। तो अब जैसे ही पता कि हमने F2 कुछ फंक्शन है क्यू के का और पी के का एंड टी का, तो अब हम इसका अगर डेरिवेटिव निकाले पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, तो वो क्या हो जाएगा, समेशन के इज इक्वल टू 1 to n करली F2 अपन करली क्यू के डॉट समेशन के इज इक्वल टू 1 to n करली F2 बाई करली पी के डॉट प्लस करली F2 बाई करली टी। ये हमने निकाल लिया पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ F2 विद रिस्पेक्ट टू टाइम।
तो अब हमने पता है कि हम पी के डॉट जीरो लेके चले, क्योंकि एच डैश की वैल्यू हमने वहाँ क्या पुट कर दी थी, जीरो। और हमारा रिलेशन होता है जेनेटिक फंक्शन सेकंड के लिए कि कर्ली एफ टू बाई कर्ली टी क्या है, माइनस एच। यहाँ से भी निकाल सकते हैं आप, क्योंकि हमने ये देखो जीरो के बराबर लेके चले हैं, तो ये अगर इधर जाए तो माइनस का हो जाएगा, कर्ली एफ टू बाई कर्ली टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस ऑफ एच। तो हमने इधर क्या कर देना है, इस इक्वेशन में पुट कर देनी है, दोनों वैल्यू इधर पुट कर देंगे। तो हमारा जो जेनेटिक फंक्शन की जो कर्ली एफ टू पार्शियल डेरिवेटिव वो किसके बराबर हो जाएगा, कर्ली एफ टू बाई कर्ली टी, इधर क्यू के डॉट की सेम, और इसकी जगह हमने क्या कर दिया, पी के, क्योंकि ये रिलेशन यूज किया है हमने, और इधर हम क्या रख देंगे, कर्ली एफ टू बाई कर्ली पी के की जगह एच रख देंगे, और पी के डेट की वैल्यू हमने जीरो पुट किया, इसकी जगह हमने एच पुट कर दिया, ये जीरो हो गया हमारा। तो इसको ही हम क्या बोलते हैं, वैसे ये हमें पता है कि समेशन पी के क्यू के डॉट माइनस एच किसके बराबर होता है, लैग्रेंजियन के बराबर होता है। अब हमने जो हमारा पार्शियल डेरिवेटिव लिया है हमने कर्ली एफ टू बाई कर्ली टी का, उसको हमने क्या नाम दे दिया, एस कोई फंक्शन दे दिया है जो क्या है इंटीग्रेशन के बराबर है। f2 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम करें तो f2 की वैल्यू आ जाएगी, वो किसके बराबर है, कोई हमने फंक्शन से इंट्रोड्यूस करवा दिया s से। तो ये किसके, इधर अगर देखें तो क्या जगह इंटीग्रेशन ऑफ एल विद रिस्पेक्ट टू टाइम के बराबर हो जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं, ये एक्शन फंक्शन बोलते हैं। इसको हमें कैसे लिखेंगे, दिस फंक्शन एस इज नोन एज एक्शन ऑफ द सिस्टम एंड ऑल्सो नोन एज हैमिल्टन्स प्रिंसिपल फंक्शन। इसको हैमिल्टन प्रिंसिपल फंक्शन बोलते हैं। इसी का सॉल्यूशन बाद में हम निकालेंगे। और अब हमने क्या करना है, जो हमारी इक्वेशन थी ये वाली, इधर हमने F2 की जगह क्या रख देना है, S रख देना है। तो हमने S रखा हमारी इक्वेशन में 5 में। तो हमारा जो इक्वेशन बनी ये बनी H किसका फंक्शन बन गया, क्यू के, कर्ली एस बाई कर्ली क्यू के, और टी का प्लस कर्ली एस बाई कर्ली टी। इसी इक्वेशन को हम कहते हैं जैकोबी, हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन। और ये इसमें क्या होता है कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है किसकी, फर्स्ट ऑर्डर की। देखो सेकंड ऑर्डर तो इन्वॉल्व हुआ ही नहीं, तो फर्स्ट ऑर्डर के पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती हैं, और इसके अंदर वेरिएबल इंक्लूड होते हैं हमारे पास n+1। अब इसका हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे, सॉल्यूशन ऑफ एच जे थ्योरी या आप एच जे इक्वेशन भी बोल सकते हो। तो हमने क्या लिया, हम जैसे हम पार्शियल PD जो हमारा मैथ था उसमें करते आए हैं, वैसे ही हम क्या ले लेंगे, कंप्लीट सॉल्यूशन एज्यूम कर लेंगे अपने आप से। तो हमने इक्वेशन 7 का सॉल्यूशन एज्यूम किया है कि एस कोई फंक्शन है Q1 Q2 एंड अल्फ़ा 1 अल्फ़ा n तक t तक, ये क्या है हमारे, वेयर अल्फ़ा 1 एंड अल्फ़ा 2 एंड श्योर अल्फ़ा n क्या है हमारे पास, इंडिपेंडेंट कांस्टेंट हैं ऑफ इंटीग्रेशन। देन हम क्या लिखेंगे, इन इक्वेशन एस फंक्शन n कोऑर्डिनेट q के एंड टाइम t एंड n इंडिपेंडेंट कांस्टेंट का क्या है, एस फंक्शन हो गया एक तो पोजीशन का, देन हमारा क्या है जो हमारे टाइम का, और n इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 हमने ऐसे ले रखे हैं। तो हमारी क्या होगा, हमारा हम क्या लेंगे, n कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमने ले लिए हैं, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 सोन अल्फ़ा n। तो उसके लिए न्यू कांस्टेंट जो हमारा है, न्यू मोमेंटम है, वो क्या हो जाएगी, अल्फ़ा k के बराबर हो जाएगी। और n ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम pk की वैल्यू को कैसे लिखेंगे, कर लिया इस बाई कर ली, क्योंकि Q1 से Q2 एंड Q सो ऑन Qn अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 शोन अल्फ़ा n एंड t। तो अब हम क्या करेंगे, हम ये इक्वेशन जो लेंगे वो इनिशियल टाइम के लिए लेंगे कि टाइम की वैल्यू जब क्या हो, t0 हो। अब जो हमारे दूसरे कोऑर्डिनेट हैं अब हम उसके लिए भी निकालें, क्योंकि हमने मोमेंटम निकाली, अभी पोजीशन कोऑर्डिनेट निकालेंगे, उनके लिए भी एंड ट्रांसफॉर्मेशन निकालेंगे। तो उसको क्या लिखेंगे, क्योंकि इजकल टू कर लिया बाई कर ली पी के, ये क्या कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट हमने अपने आप से इंट्रोड्यूस कर दिया बीटा के, आप अल्फ़ा के तो हम यूज़ कर चुके हैं, आप और भी कुछ कांस्टेंट ले सकते हो, मैंने यहाँ बीटा के लिया है। तो बीटा के की वैल्यू यहाँ से क्या है, बीटा के की वैल्यू हमने मोमेंटम वाला फॉर्मूला यूज करके लिया, तो कर लिया एस बाई कर ली अल्फ़ा के हो जाएगी, क्योंकि पी के की जगह हमने क्या लिखा था, अल्फ़ा के, तो वो वाला हमने रिलेशन यहाँ यूज किया है। तो ये बीटा के की वैल्यू हो जाएगी। सिमिलरली हम इसको भी निकाल सकते हैं फॉर द इनिशियल टाइम, वेयर जब टाइम क्या हो, इनिशियल हो,
तो अब हम क्या करेंगे, अभी हम क्यू की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा फाइंड आउट करेंगे यूजिंग द इक्वेशन 9। तो हम कैसे लिखेंगे, बाय यूजिंग 9 वी आर एबल टू फाइंड आउट क्यू के इन टर्म्स ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा। हमें यहाँ से दिख रखी है, हम Q1 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं किस टर्म्स में, बीटा के और अल्फ़ा के की टर्म्स में। तो सिमिलरली हम क्या कर लेंगे, ऐसे ही अगर हम क्यू की वैल्यू यूज कर लें इधर, तो अब हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारा स्मॉल पी के है उसको भी निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ अल्फ़ा के एंड बीटा के एंड टाइम के अंदर। और ये क्या होगा, ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन होगा जो हमारे क्योंकि हमने क्या निकाल लिया है, अल्फ़ा और बीटा के टर्म्स में पोजीशन कोऑर्डिनेट निकाल लिया, मोमेंटम कोऑर्डिनेट निकाल लिया है। यही हमारा क्या है, जो हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन है किसी भी जो हम मैकेनिकल फॉर्म लेके चलेंगे फॉर हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन। अगर गाइस मेरी वीडियो का कंटेंट आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को शेयर एंड लाइक कीजिएगा। थैंक यू।